तो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो आपको याद होगा कि हमने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो उसके अंदर बेटा हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था कि एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इजकल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज से आपके 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, यानी कि लेट यू इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो हम कह सकते हैं कि U इजकल टू या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट U, कितने स्टूडेंट है बेटा 600 हमारे पास। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला, 150 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू टेकिंग टी, यानी कि 150 स्टूडेंट्स थे, वो किसके शौकीन थे, टी के। तो लेट स्टूडेंट्स फाउंड्स ऑफ टेकिंग टी, इसका सेट बेटा मैंने मान लिया टी, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी बेटा हमें कितना दे रखा है उसने 150। ठीक है जी, आगे बेटा हमसे क्या कह रहा है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी एंड 225 टेकिंग कॉफी। तो स्टूडेंट्स कॉफी, इसका सेट मान लो बेटा सी, ये कितने बेटा 225। ठीक है, बोथ का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन, तो एन टी इंटरसेक्शन सी इजकल टू हमें बेटा कितना दे रखा है 100। कह रहा है फाउंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेटा कहना क्या चाह रहा है कि मान लो ये एक स्कूल था, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर ये जो बच्चे ये टी पसंद करते हैं, ये आपके कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि वो स्टूडेंट्स पता करो जो न तो टी पसंद करते हैं ना कॉफ़ी, यानी कि वो इन स्टूडेंट्स की बेटा बात कर रहा है। सही है कि नहीं। तो हमने जब पढ़ा था कि जब आप ए कॉम्प्लीमेंट की बेटा बात करते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब बेटा क्या होता है, देखो ये कोई एक सेट ए है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बेटा यही तो होगा। सही है कि नहीं। और न तो टी ले रहा है ना कॉफी, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट क्या बेटा, हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी लेने वाले, ठीक है, इंटरसेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज नॉट टेकिंग कॉफी, उसका भी हमें बेटा क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और इसके लिए बेटा हम लोगों ने बेटा क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि एन टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इजकल टू एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन सी। यही तो बेटा हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था भाई, डिमोवर थ्योरम पे पहुंच जाओ। ठीक है जी, अब चलो यहाँ से बेटा हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसको निकालने के लिए हमें यूनियन चाहिए होगा। तो यूनियन बेटा हम कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। चलो इधर कराता हूं मैं इसको। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट टी यूनियन सी इजकल टू बेटा क्या होगा, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन टी आएगा। एन टी की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन टी बेटा हमें कितना दे रखा है, एन टी दे रखा है बेटा उसने 150, और बेटा एन सी हमें बेटा कितना दे रखा है उसने, एन सी दे रखा है उसने बेटा हमें 225। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा देखो ये हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एन यू लिखेंगे। ठीक है, एन सी आ गया हमारे पास, एन टी आ गया, और इंटरसेक्शन हमारे पास है ही। इंटरसेक्शन बेटा हमें देखो क्या दे रखा था, हमने लिखा था 100, तो एन टी इंटरसेक्शन सी इजिकल टू बेटा क्या आ गया 100। चलो बेटा हम यूनियन निकालते हैं कि टी यूनियन सी इजिकल टू क्या हो जाएगा कि 150 प्लस 225
-100। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको बेटा ऐड करेंगे हम 375 -100, तो एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 275। अब हमें बेटा इसका यूनियन निकालना है, तो इसको बेटा इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो देखो एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी। तो क्या आ गया बेटा 600 माइनस 275 इजिकल टू बेटा माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा आपका 325 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, होप समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लें। और देखिए बेटा वैसे इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, अगर आप वेन डायग्राम में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे कि आपको दे रखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर फाउंड ऑफ टेकिंग टी, वो बेटा हमें बेटा कितने दे रखे हैं उसने 150, ये हमें उसने बेटा कितना दे रखा है 225, और इंटरसेक्शन बेटा हमें क्या दे रखा है 100, और हमें ये वाला पोर्शन निकालना था, ये पूरा पोर्शन बेटा कितना दे रखा है उसने 600। अब एक बात सोचो, ये 150 थे, ये 225 थे, और ये 100 इन दोनों में ही तो था। तो अगर मान लो मुझे अगर यही सेट निकालना है तो 150 में से 100 माइनस करो, तो ये वाले तो हो गए टोटल 50 एक तरह से, और ये कितने हो गए बेटा 225, तो टोटल बेटा कितना आ गया 275। यानी कि अगर हम कहें तो ये यूनियन है, ये कितना है 275। टोटल स्टूडेंट बेटा कितने थे 600, उसमें से 275 हमने बेटा हटा दिए, तो खुद सोच लो बेटा कितने आएंगे 325। तो अब वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी कम लिख रहा हूँ, एक में लिख देता हूँ, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट who knows हिंदी, मैंने मान लिया H वो सेट है, और उसमें बेटा 100 स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट H इज 100। अब ये इस तरह से बेटा आप इंग्लिश वाले को भी लिख लोगे। हाँ, इंग्लिश बेटा कितने जानते हैं 50, तो इंग्लिश का बेटा मैंने सेट मान लिया E, दैट इज NE इज इक्वल टू हमें बेटा क्या दिया 50, और हमें बेटा दे रखा है कि 25 स्टूडेंट ऐसे जो बोथ को करते हैं, यानी कि H इंटरसेक्शन E, ये बेटा कितना दे रखा है उसने 25, है ना। थ्योरी बेटा आप लोग नीचे लिख लेना। अब बेटा एक बात देखो, उसने बोला है आगे ईच ऑफ स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो इस तरीके से कहना चाह रहा है कि कोई एक सेट है, मैं जिसको यूनियन से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो इस तरीके से कह रहा है कि जो स्टूडेंट हैं या तो वो हिंदी जानते हैं या फिर वो क्या जानते हैं, समझना, या तो वो हिंदी जानते हैं या फिर वो क्या जानते हैं इंग्लिश जानते हैं। तो यूनियन वाली बात ही तो आगे उसने देखो और वर्ड का यूज किया, तो आगे उसने क्या बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, तो कितने स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है कि जितने दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, क्योंकि उसने एक बात क्लियरली बोली है जानते ही जानते हैं, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ हो, सारे स्टूडेंट जानते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन बी, यानी यहाँ पे क्या हो गया H यूनियन E, तो क्या होगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। हमें जो B बेटा फाइंड आउट करना था बस क्या आ जाएगा, देखो NH बेटा कितना है 100 प्लस 50 माइनस 25, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर 125 इज योर आंसर। ठीक है जी, नोट करें, उसके बाद बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो बेटा आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है वो, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा वेन डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास टोटल 60 पीपल थे, है ना। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं टोटल पीपल के सेट को U मान रहा हूँ, आप लोग लिखोगे लेट द सेट ऑफ द ऑल पीपल इज U, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट U इज इक्वल टू बेटा हमें बेटा कितना दे रखा है उसने 60 दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हमें बेटा क्या बोला है उसने
60 पीपल, इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि जो 25 पीपल थे जो कि एच न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच इजकल टू कितना है बेटा 25 है। उसके बाद बेटा हमें बेटा क्या बोला गया है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 लोग और थे, ठीक है, जो न्यूज़पेपर बेटा किसको पढ़ रहे थे टी को, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी इजकल टू व्हाट 26, ठीक है जी। उसके बाद बेटा उसने क्या बोला है, उसका उसने बोला है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, टी हो गया आपका एच टी, उसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और 26 ऐसे थे जो एक और न्यूज़पेपर था जिसको इसने आई से रिप्रेजेंट किया है जो इसको पढ़ रहे थे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बेटा 26 आ गया। इतना हो गया। अब चलते बेटा हम लोग आगे। आगे उसने बेटा क्या बोला है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो देखो एच और आई को पढ़ने वाले, एच और आई को पढ़ने वाले कितने थे 9, तो हम कह सकते हैं एच और आई, ठीक है। तो एच तो बेटा ये रहा, आई ये रहा, तो ये आ गया बेटा इसका इंटरसेक्शन देखो एच और आई, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई इजकल टू बेटा हमें कितना दे रखा है उसने 9। उसका उसने बोला 11 रीड बोथ एच एंड टी, 11 जो है एच और टी को पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इजकल टू कितना आ गया बेटा 11। नेक्स्ट उसने बेटा हमें क्या बोला है 8 रीड बोथ टी एंड आई, और 8 जो है टी को भी पढ़ते हैं और आई को भी पढ़ते हैं, यानी ये वाला इंटरसेक्शन, यानी कि एन टी इंटरसेक्शन आई इजकल टू बेटा क्या आ गया 8 आ गया। अब एट लास्ट उसने बेटा क्या बोला 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखो एच ये रहा, टी ये रहा और आई ये रहा, यानी इतना हिस्सा ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच टी आई इजकल टू कितना है 3। अब उसने बेटा हमसे पूछा क्या है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, 2 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम करेंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि उन पीपल का बताना है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि ये सारे लोग। तो इन सब का मतलब क्या हो गया, आपको निकालना नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। सही बात है कि नहीं भाई, एक ना एक न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या है, हमें यही लोग तो चाहिए, ठीक है। तो हमने बेटा इसके लिए बेटा फॉर्मूला पढ़ा था, चलिए तो इसी को लेकर के हम बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, ठीक है जी। चलो फॉर्मूले को बेटा लगाते हैं अब। तो एच यूनियन टी यूनियन आई इजिकल टू देखो एन एच कितना है हमारे पास 25 प्लस एन टी बेटा कितना है हमारे पास 26, एन आई बेटा कितना है हमारे पास 26 माइनस एच यूनियन आई, तो देखो सुक्केन से लिखेंगे हम डायरेक्ट, यहाँ से हम लिख लेते हैं कि 9 आ गया 11 आ गया 8 आ गया और इंटरसेक्शन बेटा क्या दे रखा हमें 3। सॉल्व करेंगे बेटा तो 25 थी 75 और 2 कितना हो गया बेटा 77 माइनस 20 और 8 28 प्लस 3, तो ये हो गया 77 माइनस 25, तो यहाँ से बेटा कितना आया आपके पास 52, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच यूनियन टी यूनियन आई कितना आ रहा है बेटा हमारा 52। नोट करो बेटा सर। तो चलिए बेटा अब इसको इस सेकंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने बेटा पूछा है हमसे कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ऐसे पीपल का नंबर बताना जो एग्जैक्टली यानी एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो समझो वो कहना क्या चाह रहा है कि देखो अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पीपल हैं ये एच और टी को पढ़ रहे हैं, ये वाले पीपल जो हैं ये आपके देखिए ये पोर्शन आ रहा है तुम्हारा टी का और सॉरी एच का, और ये आ रहा है आपका आई का, तो एच और आई को पढ़ रहे हैं, और ये पोर्शन वाले जो हैं आपके आई और टी को पढ़ रहे हैं। आपको ऐसे पीपल निकाले जो सिर्फ या तो एच को पढ़ रहे हैं यानी ये हिस्सा, या टी को पढ़ रहे हैं यानी कि ये हिस्सा, या फिर इसको पढ़ रहे हैं यानी कि ये हिस्सा।
आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। अब ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? इस वाले पोर्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस वाले पोर्शन को निकालने का एक ही तरीका है कि हम इस वाले पोर्शन को और जो हमने निकाला था यूनियन, हमने यही तो निकाला था H यूनियन T यूनियन I, कितना निकाला था हमने? 52 तो निकाला था। यानी कि इस वाले पोर्शन को देखो, ये जो हिस्सा है खाली वाला है ना, जहाँ लाइन नहीं हो रही, उस वाले पोर्शन को इसमें से हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा। अब उसको हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे लिए इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो थोड़ा सा हम बेटा दिमाग लगाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट ये वाला जो पोर्शन है, एक बात समझना, ये वाला पोर्शन समझना मेरी बात को, ठीक है? या तो इस वाले पोर्शन को मान करके चलो, इस वाले पोर्शन को ना मान करके हम ऐसे कर रहे हैं, लेट द प्यूपिल हु एग्जैक्टली रीड H न्यूज़पेपर, ये मैंने बेटा क्या मान लिया? A, ठीक है। और द प्यूपिल हु रीड एग्जैक्टली I न्यूज़पेपर, वो मैंने बेटा क्या मान लिया? B। और द प्यूपिल हु रीड एग्जैक्टली T न्यूज़पेपर, वो मैंने बेटा क्या मान लिया? C, ठीक है। तो इतना वाला हिस्सा देखो, सिर्फ इतना हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना वाला हिस्सा मेरा बेटा क्या हो गया? A हो गया, ठीक है जी। इतना वाला हिस्सा बेटा मेरा क्या हो गया? ये वाला, ये मेरा B हो गया। और इतना वाला हिस्सा बेटा मेरा क्या हो गया? ये मेरा C हो गया। सही है कि नहीं? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे A प्लस B प्लस C फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझो कि ये जो पोर्शन थे, देखो ये वाले, ये इन पोर्शंस को समझना। अगर तुम इतने पोर्शन को ले रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें सारी चीज़ों को समझ के चलना है कि तुम अगर इस पोर्शन को बेटा लेकर के चल रहे हो, इतने वाले हिस्से को, चलो मैं इसको रफ करके दोबारा से इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमारी चीज़ें बेटा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, यूनिवर्सल सेट था। अब थोड़ा मेरी बातों को बेटा समझने की कोशिश करना। ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, मैंने इसको A माना था, इस वाले पोर्शन को मैंने B माना था, इस वाले को C माना। अब एक बात समझो, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को, समझना मेरी बात को, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को कुछ भी मान लूँ, चलो मैंने S मान लिया, ठीक है जी। और इस पोर्शन को बेटा मैं क्या मान लूँ? इसको मैंने बेटा T मान लिया, इसको मैंने U मान लिया, इसको मैंने V मान लिया, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो रहा था? ये हो रहा था, समझना मेरी बात को, थोड़ा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, है ना, ये आपको नीचे करना था, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये है नंबर ऑफ एलिमेंट। समझो, ये सेट तुम्हारा क्या था? H था, चलो इसको H मान लें। थाई हमारा H था, दूसरा बेटा हमने क्या माना था? I माना था, T माना था इसको, और इसको बेटा हमने क्या माना था? I माना था। तो ये जो पोर्शन है, इसको आप क्या लिख रहे हो? H इंटरसेक्शन T, सही है कि नहीं? और ये किसके इक्वल है? S प्लस T के। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई इतना जो पोर्शन था ये वाला, तो ये देखो इंटरसेक्शन है कि नहीं H और T का, और अगर मैंने इसको S और T माना तो S प्लस T के इक्वल आ गया। और ये इसकी मुझे वैल्यू देखो दे रखी है, क्या दे रखी है? 11, सही है कि नहीं? अब बेटा मैं इस वाले अगर पोर्शन पे आता हूँ, समझना, इस वाले पोर्शन पे अगर हम लोग आते हैं इस पे, ठीक है, तो ये क्या है? देखो, इसके अंदर तुम्हारा सेट H आ रहा है और सेट I आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं H इंटरसेक्शन I, और ये किसके इक्वल हो गया? T प्लस U के इक्वल। किसके इक्वल हो गया? T प्लस U के इक्वल, इजिकल टू बेटा हमारे पास देखो कितना आ रहा है? T प्लस U H इंटरसेक्शन I बेटा हमें कितना दे रखा है? 9। और इस वाले पे अगर हम आते हैं इस पे, तो ये बेटा क्या है तुम्हारा? V था, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देखो ये हिस्सा किसका है? सेट I का, ये किसका है? सेट T का। तो I इंटरसेक्शन T इजिकल टू बेटा हमारे पास क्या हो गया? T प्लस V, और ये हमें बेटा कितना दे रखा है उसने? 8। अब खाली मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, देखो इसकी, ये क्या है? ये H का, T का और I तीनों का क्या है? इंटरसेक्शन है। उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I,
और ये किसके इक्वल है, टी के इक्वल, इक्वल टू बेटा हमें कितना दे रखा है उसने बेटा 3। सही है कि नहीं? ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन सबको देखो 1 2 3 मुझे सारे लेके तो चलने थे, है ना। मुझे ये 3 चाहिए, 1 2 3, मैं इन सबको ऐड करके इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा जिससे कि मेरा आंसर आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। चलो इसके लिए बेटा हम लोग इधर करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या निकल करके आएगा कि s प्लस टी प्लस यू प्लस टी प्लस वी इजिकल टू 11 प्लस 9 प्लस 8, और इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आ गया बेटा 28। लेकिन अब यहाँ पे बेटा बात क्या आई थी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एस टी यू वी, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और यहाँ से मेरे पास आया क्या है, यहाँ से मेरे पास आया है एस प्लस 3t प्लस u प्लस v इजिकल टू 28। तो अगर मैं इसमें से 2t को माइनस कर दूं, समझना कि s प्लस 3t प्लस u प्लस v माइनस 2t इजिकल टू 28 माइनस t की बेटा वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, या फिर इधर भी अभी आप लोग बेटा 2t लिख लो। मैंने दोनों साइड से बेटा क्या किया 2t को माइनस किया, तो यहाँ से बेटा क्या आया s प्लस 3t में से बेटा t हटाओ, t प्लस u प्लस v इजिकल टू 28 माइनस 2 इंटू 3, ये आ गया s प्लस t प्लस u प्लस v इजिकल टू 28 माइनस 6, यानी कि s प्लस t प्लस u प्लस v इजिकल टू कितना आ गया बेटा 22। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो पोर्शन था ये इक्वल था किसके 22 के। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू हम क्या करेंगे 52 में से 22 को माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को a माना, इतने को b माना, इतने को c माना, तो इसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास बेटा क्या आएगा कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 30। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ pupil who read exactly one newspaper एज 30। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद चलेंगे हम बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बात बोली थी कि ये क्वेश्चंस कंपटीशंस में भी आते हैं। तो बेटा कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि हम इतनी लंबी कहानी को करेंगे, तो उसके लिए क्या है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप वेन डायग्राम को अच्छी तरह से डिफाइन कर दो तो आपके टीचर्स उसको एग्जाम में भी गलत नहीं कर सकते। तो हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से डायरेक्टली, यानी इतनी लंबी कहानी किए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा उस तरीकों को हम लोग देखो सीखने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेटा वेन डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि इतने में ही हमारा बेटा सारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आपको पता था ये H था, ये आपका T था और ये आपका I था, H T I। तो वेन डायग्राम को बेटा फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेटा करना क्या है, ये बात ध्यान रखें हमेशा कि टोटल इंटरसेक्शन को लेकर के चलो। हमें बेटा कितना दे रखा है उसने, देखो 3। तो ये बेटा ये वाला पोर्शन देखो ये टोटल इंटरसेक्शन का ही तो था, तो ये कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अब देखो H इंटरसेक्शन T हमें बेटा कितना दे रखा है 11, उसमें से 3 तो ये वाला हिस्सा हो गया, तो ऊपर वाला बेटा हिस्सा क्या हो गया 8। सही है कि नहीं? ऐसे ही H इंटरसेक्शन I बेटा हमें बेटा कितना दे रखा है 9, 3 बेटा ये वाला हिस्सा हो गया, तो ये वाला हिस्सा बेटा क्या हो गया हमारा 6। और T इंटरसेक्शन बेटा अगर हम I की बात करें तो वो बेटा हमें कितना दे रखा है 8, अगर ये हिस्सा बेटा 3 हो गया तो क्या बचा 5। ठीक है, हमें निकालना क्या था कि एग्जैक्टली H T I में कितने होंगे। तो यानी कि हमें ये अगर पोर्शन में निकालना था, तो जैसे कि हमने मान लिया उनको A B C, इसको हमने A माना था, इसको B और इसको C, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी इजिकल टू टोटल कितने थे, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 52 माइनस ये वाला हिस्सा में माइनस करना है, माइनस करो 8 और 3 11 6 17 और 5 22। तो देखो अपने आप ही बेटा एक बार में आंसर कितना आ गया 30। यानी इतनी लंबी कहानी की जगह अगर आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझते हो तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी और आसानी से हो सकता है।
ठीक है, तो वेन डायग्राम को बेटा आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अभी आप लोगों को मैंने बोला वेन डायग्राम से आप इजीली कर सकते हो, तो आप लोग बेटा वेन डायग्राम से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग चाहो तो बेटा फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो, और अगर आप पे ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 को जब हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो बाय वेन डायग्राम करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सा बनाएंगे, कुछ तो बड़ा दिखे हमें बोर्ड पे। तो चलिए करते हैं कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है वो 21 है। ठीक है जी, उसके बेटा मैं बोला लैक प्रोडक्ट बी, यानी कि जो बी को लैक करते हैं वो 26 हैं, और जो सी को लैक करते हैं वो बेटा जी आपके 29 हैं। इफ 14 पीपल लैक प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी कि इसका इंटरसेक्शन हमें दे रखा है कितना 14। फिर उसने बेटा हमें सी और ए का इंटरसेक्शन हमें बेटा कितना दे रखा है उसने 12, एंड बी और सी का इंटरसेक्शन हमें बेटा कितना दे रखा है उसने 14, एंड बी एंड सी 8 लैक ऑल द 3, यानी 8 ऐसे हैं जो को तीनों को ही पसंद करते हैं। तो आपको निकालना है सी कितने लोग पसंद करते हैं। तो अभी के क्वेश्चन की तरह था वैसे तो, देखो ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सिर्फ सी को पसंद करने वाले ये हो गए, सॉरी ये तो बी वाले हैं। चलो लाइन खींच दी है तो चेंज कर दो, इसको बी कर दो और इसको बेटा सी कर दो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा यूनियन को लिखो तीनों का, सॉरी इंटरसेक्शन। तो तीनों का इंटरसेक्शन बेटा क्या दे रखा है हमें 8। ठीक है, अब ये क्या है ए इंटरसेक्शन सी, इतना पोर्शन, तो ए इंटरसेक्शन सी ढूंढो, सी इंटरसेक्शन ए कितना है 12। अगर 8 ये हो गया तो ये कितना हो गया 4 हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी हमें बेटा कितना दे रखा है उसने 14, 8 ये हो गया तो ये कितना हो गया 6 हो गया। और अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें वो भी हमें बेटा 14 दे रखा है, अगर 8 ये हो गया तो बेटा 6 हो गया। तो सी को निकालने के लिए क्या करना है, देखो सी यही तो था और उसमें हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। तो पूरे सी में से इसको हम क्या कर दें माइनस कर दें, तो सी वाला बेटा पोर्शन आ जाएगा नहीं आएगा। तो अब कर सकते हो कि वी कैन सो दैट बाय वेन डायग्राम the pupil who likes only product B प्रोडक्ट C इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C कितने हैं 29 माइनस इन सबको माइनस करो 8 4 14 और 4 बेटा कितने हो गए 18, माइनस कर दो बेटा 11 और ये आ गया बेटा आपका 8। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर 1 बेटा फिनिश होता है। चैप्टर 1 को बेटा कंप्लीट करिए और हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में।